हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, और वो किस एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पार्टिसिपेशन, न्यू विजन, द बर्डन एंड रिपनेस। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका पर्सन आपसे शादी करने का सोचते थे। पास्ट में आप दोनों का जो ये रिश्ता था ना, एक दूसरे के साथ में एक ऐसा रिश्ता था जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। भले ही बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच नहीं भी होना, तो भी आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। आप चाहते थे एक दूसरे से शादी करना और आप दोनों ने सोचा भी था, फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत सारी की थी आप दोनों ने। और शादी कहाँ पर होगी, किस तरह से होगी, तो आप दोनों ने ये सारी प्लानिंग्स की थी और अपने दोनों के लिए आपने एक न्यू विजन तैयार किया था कि जो कुछ भी पास्ट में आप दोनों के रहा हो उन सारी चीज़ों से आप मतलब नहीं रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ में मतलब रखेंगे। यानी कि पास्ट के जो भी अगर रिश्ते थे या फिर कुछ ऐसी यादें थीं जो कड़वी यादें थीं जो आप दोनों को ही तकलीफ़ देती थीं, उन यादों को भुलाकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ में हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर तय की थी और ये सारी प्लानिंग, ये सारे जो आपके सपने थे ना, ये हम देख भी सकते हैं हमारे पार्टिसिपेशन के कार्ड में और न्यू विजन में। तो यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे का साथ ना जीवन भर निभाने की कस्में खाई थी, ऐसा लग रहा है। आप दोनों ने जो न्यू विजन तैयार किया था आपके अपनों के लिए, आपने बहुत कुछ करने का सोचा था और अपने लिए भी बहुत कुछ करने का सोचा था। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे तो आप लव को अरेंज करना चाहते थे, यानी लव मैरिज की जगह आप अपने घर वालों को यही बताकर शादी करना चाहते थे कि ये आपकी अरेंज मैरिज है। तो यहाँ पर सबको आप खुश देखना चाहते थे और आप भी खुश रहना चाहते थे, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट इसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या कोई बर्डन आपके पर्सन पर ऐसा आया जिसकी वजह से आपसे इस पर्सन ने दूरी बनाई है और इस रिश्ते को ही पूरी तरह से तोड़कर मूव ऑन कर गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर द बर्डन है साथ में, तो कोई एक ऐसा पर्सन इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर था जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया और जो भी इस पर्सन ने आपके साथ कस्में वादे लिए थे उन सारे ही कस्में वादों को तोड़ दिया इस पर्सन ने। तो अभी आप दोनों सेपरेट हो सकते हैं। आप दोनों के बीच अगर कुछ बातचीत हो भी रही है ना, तो भी बहुत कम बात होती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी भी चाहते तो हैं एक दूसरे के साथ को, मतलब महसूस करते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों फिर से रीयूनाइट हों। बट यहाँ पर किसी बात का बर्डन आपके पर्सन पर कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, जो इस वक्त ये पर्सन सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो ये जो बर्डन इस पर्सन पे है वो इस पर्सन की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये भी कोई एक अदर पर्सन ऐसा है जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर चुका है पहले भी और अभी भी उसी इंसान की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है। या फिर आप दोनों का ये रिश्ता ही कुछ लोग थे जिनको रास नहीं आया, तो इस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस बना लिया है। बट यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी मैच्योर इंसान है और इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी थे ये। तो हो सकता है अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आगे चल के ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों मिलकर क्लियर कर लें तो ये रिश्ता फिर से पहले की तरह हो सकता है। जो भी बर्डन इस पर्सन पर इस वक्त है, इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हैं, बट लगातार ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन उस वक्त को याद कर रहे हैं जब इस पर्सन ने आपसे कुछ वादे किए थे, आप दोनों ने मिलकर अपने लिए जो निविजन तैयार किया था उस रास्ते पर आज भी ये पर्सन चलना चाहता है। ये पर्सन आपका हाथ थाम कर अपने जीवन की जर्नी को कंप्लीट करने का आज भी सोचते हैं और इस वक्त भी सोच रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम्स इस पर्सन के जीवन में इस वक्त बनी हुई हैं, इनकी वजह से ये डिस्टेंस है। तो इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सोचने का, समझने का टाइम लेना चाहते हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दें ताकि ये अच्छे से सोच सके उन सारी चीज़ों के बारे में। एक बार फिर से ना ये पर्सन आपके इनके रिश्ते को लेकर पुनर्विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पुनर्विचार इस पर्सन के मन में जो इस वक्त चल रहा है, आप दोनों को एक साथ ला सकता है। क्योंकि ये पर्सन
की तरफ से ना मुझे काफ़ी सारे चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन फिर से आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। भले ही ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर है, बट ये पर्सन आपके बारे में आज भी यानी सोचते हैं, और इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ में जो एक अपनापन महसूस हुआ, जो केयर आपने इस पर्सन को दी, या इस पर्सन से आपको जो सारी चीज़ें मिली, आपको भी ये महसूस होता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, राइट चॉइस है आपके लिए। उसी तरह से इस पर्सन को भी ऐसा महसूस होता है, लग रहा है इस वक्त भी इस पर्सन को कि आप इस पर्सन के लिए राइट चॉइस हैं। हो सकता है इन फ्यूचर इसको आपके जैसा लविंग और केयरिंग इंसान नहीं मिले। ये पर्सन बहुत सारे लोगों को ट्राई भी कर चुके हैं, बट इस पर्सन की ज़िंदगी में आप जैसा इंसान दोबारा मिल पाना इस पर्सन को पॉसिबल नहीं लगता। इसलिए ये पर्सन आपको खोने से डर भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच भी रहे हैं। आप दोनों ही काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द बर्डन के साथ साथ ना रेपनेस आया है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप और भी अच्छे से ना सोच विचार के ही इस रिश्ते में आगे बढ़ें, और ये पर्सन भी काफ़ी सोच विचार करके ही इस रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़, ये सोच विचार आज भी इस वक्त भी इस पर्सन के दिल दिमाग में लगा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि ये पर्सन काफ़ी सोचता है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और जो भी इस पर्सन को आपसे प्यार मिला था ना, इस पर्सन को लगता है कि कोई और अदर पर्सन इस पर्सन को वो प्यार नहीं दे पाएगा। ये भी एक मेन वजह है कि ये पर्सन रिटर्न आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और जो भी आप दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई है, ये इस पर्सन को भी पूरी करनी है। यानी इस लव स्टोरी को ये पर्सन खुद पूरा करना चाहते हैं। अधूरा बीच रास्ते में ये पर्सन ना तो आपको इंतज़ार करने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, और ना ही ये खुद इंतज़ार के मूड में नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, ये पर्सन कुछ वक्त ले रहे हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, ताकि ये पर्सन मुतमईन हो सकें, और जो लोग भी आपके इनके रिश्ते के अगेंस्ट हैं उनको कन्विंस कर सकें। तो ये पर्सन, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं इस पर्सन की लाइफ में जिनको कन्विंस करना चाहता है, और इस पर्सन की कन्विंसिंग पावर अच्छी है। ये पर्सन कन्विंस कर सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, इसीलिए वह पर्सन ना वक्त लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, और जो आप दोनों ने मिलकर कसमें वादे खाए थे उन्हें ये पर्सन निभाएंगे, पूरा करेंगे। इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोच भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन पे किसी बात का बर्डन है, किसी चीज़ का बर्डन है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर हैं। इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट लगातार सोच ये पर्सन आपके बारे में रहे हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, और वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।